बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस्लामी तालीमात के प्रोग्राम इस्लाम की बातें लेकर आज एक नए टॉपिक के साथ, नए मौजू के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस्लाम और तोहम परस्ती, इस हवाले से इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू और मौजूदा हालात के तनाज़ुर में हम एक बार फिर मारूफ मज़हबी स्कॉलर नौजवान आलिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की खिदमत में हाज़िर हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम और तोहम परस्ती, इस्लाम में तोहम परस्ती के हवाले से इस्लाम का और इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आज ये टॉपिक हम इसलिए लेकर आए हैं कि आज हमारे माशरे में ख़ुसूसन ख़वातीन में तोहम परस्ती बहुत आम हो चुकी है और जायज़ नाजायज़ काम के लिए हम मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म को इस्तेमाल करते हैं जो कि हम शिर्क की हद तक चले जाते हैं। मुफ्ती साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से हमें टाइम दिया। मुफ्ती साहब, इस्लाम तोहम परस्ती के हवाले से क्या कहता है और इस हवाले से जो लोग तोहम परस्ती का शिकार हैं उनको क्या करना चाहिए, इस्लाम की तरफ लो लगानी चाहिए, इनसे कैसे बचा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान खान साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें एक फ़ोरम फराहम किया। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है, मुमलकती मज़हब है। कोई कमरे में और एक हुजरे में बैठने तक के लिए इसकी तालीमात महदूद नहीं है। जहाँ तक तवाहुम परस्ती की बात है, तवाहुम परस्ती की इस्लाम के अंदर किसी किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। बल्कि इस्लाम से पहले हम देखें तो तवाहुम परस्ती आम थी। इस हद तक तवाहुम परस्ती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में पैदा हुए हैं उस ज़माने में अल-इस्तिस्काम बिल अज़लाम की एक तवाहुम परस्ती सामने थी। इसका बुनियादी ढांचा ये था, काबतुल्लाह के अंदर 3 किस्म के तीर पड़े होते तरकश में। एक पे होता ये काम करो, एक पे होता ना करो, और एक बिल्कुल खाली लिखा हुआ होता। अगर किसी बंदे ने कोई काम करना होता तो उन तीरों को बाकायदा बाबरकत समझ के बाकायदा कमान से फेंका जाता। जब 3 तीर फेंके जाते, जो तीर निशाने पे लगता, अगर इफ़ आला वाला लगता तो वो काम कर लेते, ला तफ़ आला वाला लगता तो वो काम न करते, और अगर वो खाली तीर जाकर निशाने पे लगता तो वो कहते हमें प्लंटी मिली, एक बार फिर आप चेक करें। तो इस्लाम ने इस चीज़ को, इस्तिस्काम बिल अज़लाम को मना किया। इस्लाम से पहले शव्वाल के महीने में शादी करने को तवाहुम परस्त ये समझते थे कि जिसने शादी की उसकी बेटी को तलाक हो जाएगी। हज़रत सैयदा उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी और हमारी इस्लामी और ईमानी अम्मा जान है, वो फरमाती हैं मेरी शादी भी शव्वाल में हुई है, निकाह भी शव्वाल में हुआ है, हत्ता कि रुख़्सती भी शव्वाल में हुई है। फरमाया मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत खातून आपको कौन मिलेगी जिसके लिए मेरे पाक पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि आयशा तेरे बिस्तर पर अल्लाह मुझे वही उतार के दे देते हैं। तो इसलिए इस्लाम में तवाहुम परस्ती की बात नहीं है। नंबर 3, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो लोग समझते हैं कि हमारी आज दाईं आँख फड़फड़ाई है तो ये हुआ है जी, बाईं फड़फड़ाई है तो यूँ हुआ है, या हमारे घर के छत पे कौवा बैठा है उसने 3 काएँ काएँ की हैं तो ये मतलब है, और जुफ्त काएँ काएँ की है, ताक नहीं की तो उसका ये मतलब है। तो ला तयारा वला सफ़रा वला हाम्मा, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस की तालीमात में मिलता है कि इस तरह के मामले जो आप किसी परिंदे की वजह से ले लें या आप किसी मखसूस महीने के साथ उसको जो है ना मनहूसियत को और इसको साथ जोड़ लें, तो फरमाया ऐसी बात नहीं है। एक और हदीस में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुनन नबी दाऊद में मिलता है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शौम परस्ती, जिसे हम नहूसत परस्ती कहते हैं, फरमाया अगर ये नहूसतें लोगों की जहनों में होती तो या घरों से नहूसतें फैलती, या सवारी और घोड़ों से नहूसतें फैलती, या ख़वातीन और औरतों से फैलती। फरमाया जब नहूसतें नहीं हैं तो औरत को बाबरकत फरमाया गया है, घर को बाबरकत फरमाया गया, सवारी को बाबरकत फरमाया गया, और इन तीनों चीज़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस्तेमाल फरमाया। तो इसका मतलब इस्लाम में कोई किसी किस्म की कोई नहूसतें नहीं हैं। आजकल के दौर में नहूसत पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक बात को खुसूसन ख़वातीन का तबका सर पे सवार कर लेता है। जो सर पे सवार कर लेते हैं तो फिर वही होता है जो होने वाला होता है। हदीस पाक में अगर हम देखें तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये बात मिलती है, अस्सुन्नियतुल हदीसा में ये बात मौजूद है। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस मुआशरे में बेपर्दगी आम हो जाएगी, फरमाया अल्लाह आखरत के अज़ाब तो देंगे, दुनिया का अज़ाब ये हो गया उसमें तवाहुम परस्ती
اور اس میں آپس میں ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے نفرت اور بغض پلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں یہ انہی گناہوں کا شاخسانہ اور نتیجہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔